बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कैसे खुराक होनी चाहिए इस उन्वान पे लेक्चर्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि डैश डाइट क्या होती है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि खुराक की कौन सी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मरीज को नहीं खानी चाहिए। फिर तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वो कौन सी खुराक की चीज़ें हैं कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज खा तो सकता है लेकिन उसकी मिकदार उसको कम रखनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि खुराक की वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज खा सकता है और इसमें कोई मुमानियत नहीं है, बल्कि चाहिए कि ब्लड प्रेशर का मरीज अपनी भूख को इन चीज़ों से मिटाए, क्योंकि जब ये चीज़ें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उन चीज़ों की तरफ उसकी रग़बत कम होगी कि जिससे उनके ब्लड प्रेशर को नुकसान पहुंच सकता है। ये तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने बोला कि हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है कि खुराक की कौन सी चीज़ें जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज बड़ी आज़ादी से खा सकता है। आज हम उन खुराक की चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि ग्रीन लाइट्स के साथ हैं या जिनके लिए ग्रीन लाइट है। तो जिस तरह के डैश डाइट में भी कहा था कि फ्रूट्स जिस तरह के सेब हो गए, केला हो गए या स्ट्रॉबेरीज हो गई, इन चीज़ों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा करना चाहिए। एक तो इनमें फाइबर ज़्यादा है, दूसरा ये कि इनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है। जो डैश डाइट में ये चीज़ थी कि ब्लड प्रेशर की मरीजों को सोडियम की मिकदार कम रखनी चाहिए और पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा करनी चाहिए। तो इन खुराक की चीज़ों में सेब हो गए, केला हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है और इसमें फाइबर ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को इन फ्रूट्स का इस्तेमाल हस्ब मंशा करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। इसी तरह सब्जियां जिसमें ब्रोकोली हैं, ग्रीन बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि इनमें भी फाइबर ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। तो खुराक की इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा करना चाहिए। वही ब्रोकोली, ग्रीन बीन्स वगैरह और कैरेट्स, ये हमारे आम सब्जियां हैं और इन सब्जियों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी जो सब्जियां हैं जिस तरह के जो है ना कालीफ्लावर हो गया, जो गोभी हो गया या जो है ना गार्लिक हो गया, ये लहसुन वगैरह, इनका इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद है और इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो जिस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये तमाम के तमाम ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है और इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बल्कि दोनों वक्त के खानों में, लंच में और डिनर में, दोनों वक्त के खानों में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बेल पेपर्स हैं, कैरेट्स हैं, ब्रोकोलीज हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, जितने भी हैं, इनका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा करें। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इनके इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि इनसे एक तो इनको पोटेशियम मिलती है, दूसरे उनके सोडियम की मिकदार इनमें कम होती है, इनको फाइबर जाती है और उनकी भूख भी मिटती है। और जब भूख मिटी होगी तो उन चीज़ों की तरफ रग़बत कम होगी कि जो इन ब्लड प्रेशर के मरीजों में नुकसानदेह हैं। सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ नट्स लाजिमन, नट्स में आलमंड्स और वालनट्स, बादाम और अखरोट, इनका इस्तेमाल बेहतर करना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी सेहतमंद है। तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, लेकिन बादाम और अखरोट या आलमंड्स और वालनट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि एक दिन में 1-1 किलो, आधा किलो खाया जाए। 5-6-7 दाने हर एक के, आलमंड्स के या वालनट्स के या बादाम के और अखरोट के 5-6-10 दाने मिला के खाने चाहिए तो फ़ायदा होता है। ये लाजम रखिएगा कि ऐसे ना हो कि आप 1-1 पाव खा लें या बहुत ज़्यादा मिकदार खा लें। इतनी बहुत ज़्यादा मिकदार से भी नुकसान होता है। आपने इनको खाना है लेकिन मिकदार इनकी कम रखनी है, ठीक है ना। तो ड्राइड फ्रूट्स बिल्कुल आप, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इजाज़त है इनकी, लेकिन वही बात के छोटी बावल मिकदार इनकी कम होनी चाहिए। इसी तरह लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, दालें हैं या जो है ना किडनी बीन्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा करना चाहिए कि इनसे भी इनके ब्लड प्रेशर पे अच्छे असरात आते हैं। इसी तरह जो मैंने बोला कि जो सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद और कारआमद है। जो होल ग्रेन्स
جس طرح کی ہول ویٹ ہے یا براؤن رائس ہے یا اوٹ میل ہے، ان کا استعمال بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کو زیادہ کرنا چاہیے. کہ ڈیش ڈائٹ میں اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے استعمال زیادہ ہو، جس سے ایک تو ان کو فائبر جاتی ہے، اس میں جو ہے نا سوڈیم کی مقدار کم ہے، پوٹاشیم جاتا ہے، اور اس میں ان کے بلڈ پریشر پہ اچھے اثرات آتے ہیں. تو ہول گرینز کا استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کو زیادہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ روٹی پہ آ جائیں تو مکئی، نان کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح جوار کی روٹی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح لو فیٹ ڈیری ڈائٹ، چاہے فیٹ فری ملک ہے، ریڈیوسڈ فیٹ چیز ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے. انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ البومن ہے، پروٹینز ہیں، تو پروٹینز ان کو فائدہ دیتے ہیں. یلو ان کی نہیں کھانی چاہیے. تو انڈے کی سفیدی ایسے مریضوں کو فائدہ مند ہے اور ان کا استعمال کرنا چاہیے. چاہے وہ ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی کھا رہے ہیں، چاہے اس کا آملیٹ بنا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح لین پروٹین ہے، جس طرح کی سکن لیس چکن ہے یا فش ہے، ان کا استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے اور یہ کرنا چاہیے. بجائے اس کے کہ بڑا گوشت کا ہے یا بکری دمبے کا گوشت کا ہے، بکری کا گوشت کی مقدار کم ہونی چاہیے، اور اگر گوشت کھانی ہے تو اس میں سکن لیس چکن اور فش ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کہ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ان میں فائدہ ہے. ان کی کولیسٹرول لیول بھی خراب نہیں ہوتی ہے، اور ان کے جو آرٹریز ہیں، ویسلز ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچتا. اس کے بعد دودھ پہ آ جائے. جو دودھ لازماً پینا چاہیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو، لیکن اس میں سکم ملک ہونی چاہیے، اور ہول ملک یا کریم والی ملک نہیں کھانی چاہیے. اسی طرح دہی وغیرہ بالکل کھا سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، لیکن اس میں نمک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کریم کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. چائے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. بلیک کافی ہے یا جو ہے نا وہ گرین ٹی ہے، بالکل پی جا سکتی ہے. ملک ٹی پی جا سکتی ہے، لیکن اس میں چینی کی مقدار کم ہونی چاہیے. ادرک کی چائے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پین کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن حسب منشا جتنی اس کی ضرورت ہو، چینی کا استعمال اس میں نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین، ان 4 لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ڈیش ڈائٹ سے کیا مراد ہے، اور ڈیش ڈائٹ تقاضا کرتی ہے کہ کون سی چیزیں بلڈ پریشر کے مریضوں کو نہیں کھانی چاہیے، اور کون سی چیزیں کھانی چاہیے لیکن مناسب مقدار میں، زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ کھل کے کھا سکتا ہے. امید ہے کہ ان لیکچرز میں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کے کسی دوست کو بلڈ پریشر ہے، تو آپ کو یہ رہنمائی مل گئی ہوگی کہ خوراک کی مدد سے ہم اپنے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور خوراک کی مدد سے ہم بلڈ پریشر کے ساتھ جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، چاہے وہ فالج ہے، چاہے وہ دل کی بیماری ہے، چاہے گردوں کی خرابی ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.